नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 7 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार कृषि प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनिश्चितता के दौर में प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भर भारत है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि कुछ देशों ने संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतगणना जारी। बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जीत की ओर अग्रसर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम घोषित। अनुज अग्निहोत्री ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन के प्रो सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली सिंग फैंग से होगा। पहला क्वेश्चन है, कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल किसने दिया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, जो कि कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कृषि के आधुनिकीकरण बनाने के लिए नई तकनीकों को उपयोग बढ़ाया जा सकता है। सरकार ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि मिशन, स्मार्ट सिंचाई और आधुनिक मशीनों के किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के दौर में प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र रास्ता क्या बताया गया है? ऑप्शन ए है वैश्वीकरण, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी है निजीकरण, ऑप्शन डी है उदारीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक प्रासंगिक है। राजनाथ सिंह ने, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, कहा है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में देश के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रक्षा उत्पादन, तकनीक और उद्योग में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दे रही है। ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग किसने की है? तो ईरान से जो आत्मसमर्पण मांग की है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मांग किया है कि आप बिना शर्त सेवा से आत्मसमर्पण कीजिए, नहीं तो वेनेजुएला की तरह भी उठा के ले जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान पर कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात किस देश के राष्ट्रपति ने की है? तो वो हैं ईरान के राष्ट्रपति
ईरान ईरान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि कुछ देशों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पहल की है। इसका उद्देश्य है क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में चुनाव के दौरान किस नेता को पार्टी बढ़त की ओर बताई गई है? ऑप्शन ए है केपी शर्मा ओली, जो अभी प्रधानमंत्री थे और जैन जी के बाद उसे हटाया गया। ऑप्शन बी है शेर बहादुर देवबा। ऑप्शन सी है बालेंद्र शाह। और ऑप्शन डी है पुष्प कमल दाहाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बालेंद्र शाह, जो कि जैन जी से उड़े हुए हैं और उन्हीं स्वतंत्र पार्टी को जो है सो अच्छा मत मिला हुआ है। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इस दौरान बालेंद्र शाह से जुड़ी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कई सीटों पर बढ़त है, यहाँ तक कि 2000 से भी ऊपर सीट है मिला हुआ इनको। इसके बाद है केपी शर्मा ओली पार्टी के सीट। तो लगभग बालेंद्र शाह वहाँ के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम कौन घोषित करता है? कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग, जो सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित करता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक और सिविल सेवा परीक्षा के आयोजित करता है। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं आधुनिक अधिकारी चुने जाते हैं। इस वर्ष अनुज अग्निहोत्री ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, सातवां और ये अंतिम क्वेश्चन है आज। थोड़ा कम ही क्वेश्चन लिए हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का मुकाबला किससे होगा? तो लक्ष्य सेन का मुकाबला चाइना के ही इससे पहले भी क्वार्टर फाइनल में भी हराए थे और इसमें भी ली सी फेंग से होने वाला है। इसका ऑप्शन ए है विक्टर एक्सलेसन। ऑप्शन बी है ली सी फेंग। ऑप्शन सी है केंटो मोमोटा। ऑप्शन डी है जोनाथन क्रिस्टी। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विश्व के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक है। भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और उनका मुकाबला चीन के खिलाड़ी ली सी फेंग से होगा। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। केला छेदै छै